हेलो एवरीवन। तो यार अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब इट, और ताकि आपको सारी अपडेट्स टाइम टू टाइम मिलती रहे, हर एग्ज़ाम के नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। तो यार आज का हमारा सेशन जो है, या जो आज का हमारा वीडियो है, वो है ऑनेस्ट टॉक अबाउट नीमसैट 2022। ठीक है। तो यार सबसे पहली बात आपको बता दूं मैं कि जो नीमसैट के रजिस्ट्रेशन चालू हो चुके हैं, 4 तारीख से ही चालू हो चुके थे। तो मैं वीडियो अभी 2-3 दिन बाद लेके आया हूँ, क्योंकि अब क्या है ना कि और कोई वो अपडेट डाले या फिर कुछ डेट्स निकाले आईएमपी, तो इसलिए मैं रुका हुआ था। तो अभी तक उन्होंने कुछ अपडेट नहीं करा है और रजिस्ट्रेशन उसके चालू हो चुके हैं। मतलब जो नीमसैट की डेट जो पहले वाली थी वही फाइनल होने वाली है 99% में, अगर कोविड की सिचुएशन सब सही रही तो। और दूसरी बात, रजिस्ट्रेशन अगर अभी तक आपने नहीं करा है तो जाके रजिस्ट्रेशन करिए और अपना नीमसैट का फॉर्म पूरा फिलअप कीजिए अच्छे तरीके से। और अगर आपको उसमें कुछ भी डाउट्स हो, नीमसैट के फॉर्म में अगर आपको कुछ भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं अपना डाउट, वहाँ से मैं आपके डाउट क्लियर कर दूंगा। फॉर्म से रिलेटेड ईडब्ल्यूएस हो गया या फिर आपका जो भी कास्ट सर्टिफिकेट हो गया, ओबीसी का जो भी हो गया, तो उसमें अगर आपको उस प्रो फार्मा में कुछ भी डाउट है तो आप बिल्कुल कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं, या फिर उसके अलावा अगर कोई भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। गलत फॉर्म मत भरिएगा, अपनी इन्फॉर्मेशन गलत कुछ भी मत फिलअप कीजिएगा, नहीं तो आगे आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा, उससे आपको बहुत प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि बाद में वो फॉर्म कोई सा भी एक्सेप्ट नहीं करते एक बार अगर रजिस्ट्रेशन बंद होगा। अब दूसरी बात आ गई, ये तो रजिस्ट्रेशन वाली बात हो गई, तो आप रजिस्ट्रेशन कर दीजिएगा। और अब मैं ऑनेस्ट टॉक अबाउट नीमसैट 2022, इसमें ये सेशन मुझे लेने के लिए, मतलब इसकी ज़रूरत इसलिए पड़ी, जैसे अब जो नीमसैट में 2 कॉलेजेस पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, एनआईटी पटना और एनआईटी कैलीकट। तो बहुत सारे बच्चे उस चीज़ को लेके बहुत टेंशन में हैं कि भैया 2 कॉलेजेस कम हो चुके हैं तो फिर हमारा कंपटीशन बढ़ जाएगा, और अगर कंपटीशन बढ़ेगा तो बोले सिलेक्शन के जो मार्क्स है, जो हर साल जो मार्क्स रहता है उससे ज़्यादा अब सिलेक्शन का जो कट ऑफ है वो भी हमारा इस साल हाई जाने वाला है। तो बिल्कुल वो सारी चीज़ें होने वाली है, ठीक है, वो साइड में कर दीजिए। और कंपटीशन आपके लिए नहीं, सबके लिए बढ़ा हुआ है, ठीक है। तो इस चीज़ को लेके आप टेंशन मत लीजिए, ये सब चीज़ों से आप अपना मतलब जो प्रिपरेशन है उसको मत बिगाड़िए कि अब कंपटीशन बढ़ेगा तो हमारा क्या होगा। तो ऐसा कुछ भी नहीं सोचना है, ठीक है। 2 कॉलेज कम हुए हैं तो सबके लिए कम हुए हैं, सिर्फ आप अकेले के लिए तो नहीं है कि नहीं भैया सिर्फ हमारे लिए कम हुआ है, ऐसा तो कुछ नहीं है, सबके लिए कंपटीशन बढ़ेगा। तो उस चीज़ की जो वो सब जो बातें हैं वो सब दिमाग से निकाल दीजिए और अपनी प्रिपरेशन बहुत अच्छे तरीके से करिए। अब रीज़न ऐसा उन्होंने क्यों करा, ठीक है, कि एनआईटी पटना और एनआईटी कैलीकट क्यों हट गए। तो एनआईटी पटना का कुछ अपना कॉलेज का इशू हो सकता है, शायद एक इशू कोविड की वजह से हो, तो ऐसा कुछ नहीं है कि एनआईटी पटना ने अगर अभी बंद कर दिया है तो इन फ्यूचर कभी एमसीए चालू नहीं करेगा, ठीक है। उसने इस साल बंद कर दिया, ये इस साल नहीं लेगा, आने वाले साल भी नहीं ले, पर आने वाले जो टाइम है आफ्टर 2 या 3 ईयर्स वो शायद वापस स्टार्ट कर दे। तो ये एक अच्छी बात होगी आपके जूनियर्स के लिए कि वापस उसके जो वहाँ पे एमसीए चालू हो जाएगा, ठीक है। अभी भी वो कुछ कारण की वजह से वहाँ पे शायद बंद किया हो, पर इन फ्यूचर वो वापस बढ़ा दें, इन फ्यूचर और भी एनआईटीज उसमें जुड़ जाए जो एमसीए में पार्टिसिपेट करने लगे। तो उस चीज़ को लेकर आपको इतनी टेंशन नहीं लेना है। अब दूसरी बात आती है कि कैलीकट जैसे कॉलेज ने क्यों बंद कर दिया, वो तो टॉप 3 या 4 में आता है, तो उसने क्यों बंद कर दिया। तो यार अपने अपने कॉलेज के पर्सनल इश्यूज़ होते हैं। तो जैसे मैंने पता करा कि अपने कॉन्टेक्ट्स के थ्रू, तो उसमें मतलब ऐसा मेरे को पता चला कि जो बच्चे नीमसैट दे के जाते हैं, बहुत सारे बच्चों का कोडिंग बहुत अच्छा नहीं होता है, वो कोडिंग बैकग्राउंड से नहीं होते, वो नॉन सीएस वाले होते हैं। तो उनमें क्या है कि वहाँ पे वो कम्पीट नहीं कर पाते अच्छे से, और फिर उससे क्या होता है कि कॉलेज की रेपुटेशन ख़राब होती है, उसकी जो NIRF रैंकिंग होती है वो डिक्रीज़ होती है, वो बहुत ज़्यादा नीचे चली जाती है। कुछ पर्टिकुलर कोर्सेज़ को चला के अगर उनका परफॉर्मेंस वहाँ से बहुत अच्छा नहीं जा रहा है, अब कोर्स की दिक्कत नहीं है, बच्चे वहाँ पे बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते हैं, ठीक है। अब वो वहाँ जाके इतना अच्छा मतलब अपने आप को एक्टिव नहीं कर पाते हैं, या फिर चीज़ों को थोड़ा सीखने में टाइम लगता है। तो उन सब चीज़ों को लेकर कॉलेज ने वो मतलब जो MC कोर्स था वो अभी के लिए वहाँ से हटा दिया है, उसमें अपने को टेंशन लेने वाली बात नहीं है। कैलीकट आने वाले टाइम में जहाँ तक मुझे लगता है वो वापस स्टार्ट करेगा, क्योंकि डिमांड ही बहुत ज़्यादा बढ़ रही है MCA में, ठीक है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। तो सबसे बड़ा अपना अभी जो मतलब जो सबसे बड़ी अपनी बात है कि नीमसैट जो अब होगा उसमें 2 कॉलेजेस कम हो चुके हैं, तो अब हम क्या करें। तो फिर अगर हमारा मतलब कंपटीशन बढ़ जाएगा, पहली बात तो अपने दिमाग से निकाल दो कि 2 कॉलेजेस कम हो चुके हैं, हाँ भले ही लगता होगा पर निकाल दो। अपने को एज़ यूजुअल जैसे एग्ज़ाम मतलब जो बच्चे अभी तक देते हैं वैसे ही देना है,
और अच्छे मार्क्स लेके आना है, ठीक है। अपनी तैयारी बढ़ाई है और अपनी गलतियों को पहचानिए, ठीक है। वहाँ पे आप मार्क्स बढ़ाइए और अपनी तैयारी को बूस्ट अप करिए, ठीक है, और अच्छे से अच्छा करने की कोशिश करिए। इन सब चीज़ों को सोचने से कोई मतलब नहीं है, जेन्युइनली मैं आपको बता रहा हूँ। आप अपनी तैयारी पूरी खराब कर देंगे अगर ये आपके दिमाग में रहा है कि नहीं भैया अब 2 कॉलेजेस कम हो चुके हैं, कॉम्पिटिशन बढ़ चुका है, फिर बहुत ज़्यादा क्राउड भी आ रहा है, फिर अब नीम सेट में तो हम क्या करेंगे। तो यार अब उन सब चीज़ों का सोच के भी क्या कर लोगे। जैसे तैयारी कर रहे थे उसमें थोड़ा सा और आप इनपुट डालें और अपनी तैयारी को और बूस्ट अप करें और अच्छे से अपनी प्रिपरेशन को आगे बढ़ाएं, ठीक है। बजाय ये सोचने के कि अब क्या होगा, कुछ नहीं सोचना, अच्छे से टेस्ट दीजिए, एनालिसिस करिए, तो आपका रिजल्ट बहुत अच्छा होगा, उसमें आपको बिल्कुल दिक्कत नहीं आएगी। कंपटीशन अपनी जगह पे ही है, आपके लिए अकेले के लिए मैं फिर बोलूँगा कि कंपटीशन नहीं बढ़ा, सबके लिए बराबर ही है कंपटीशन, ठीक है। हाँ, हर साल क्राउड ज़रूर बढ़ता है तो वो चीज़ अलग हो गई। अब कॉलेज घटने से तो ऐसा कुछ मेरे हिसाब से तो कुछ उस चीज़ में फ़र्क नहीं पड़ेगा। आप अपनी तैयारी बहुत अच्छे से करिए तो रिज़ल्ट बहुत अच्छा आएगा। तीसरी बात, चलो ठीक है, हम ऐसा मान लेते हैं कि हम हमारा नीम सेट में बहुत अच्छा रिजल्ट आने वाला है, पर एक छोटा सा अगर नेगेटिव पॉइंट हम लें, ठीक है, सारी बातें पॉजिटिव हमेशा नहीं होती है, कुछ कुछ पॉइंट्स नेगेटिव भी होते हैं जो जिनको हमें साथ में लेके चलना होता है, ठीक है। हमारा रिजल्ट बहुत अच्छा आएगा, हम प्रिपरेशन कर रहे हैं, बहुत अच्छा भगवान ने करा, हमारा रिजल्ट बहुत अच्छा आ गया। कुछ बच्चे जो होते हैं जो अभी 3 महीने पहले उन्होंने प्रिपरेशन चालू करी और इनको जो ऐसा है कि नहीं मुझे ड्रॉप नहीं लेना, मुझे इसी साल MCA करना, मतलब अपना स्टार्ट करना है, तो वो क्या करेंगे, जैसे मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, बैकअप प्लान लेके चलना बहुत ज़रूरी है। तो मैंने आपको 3-4 यूनिवर्सिटीज़ जो टॉप लेवल की है वो बताई थी, जिनमें बहुत सारे NIT से भी अच्छे प्लेसमेंट्स होते हैं, ठीक है। अब वहाँ बहुत आप अच्छा परफॉर्म करेंगे तो आपके प्लेसमेंट बहुत अच्छे हो जाएंगे। तो उनके लिस्ट मैंने बताई थी। सबसे ऊपर जो मैंने बताया था हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी करके है, जो नीम सेट के थ्रू ही लेगा, ठीक है। आपकी रैंक अगर 700-800 के पार आ गई है तो आपके चांसेस उधर बढ़ जाते हैं कि हमारा HCU में एडमिशन हो जाएगा, क्योंकि जो HCU का एडमिशन होता है वो भी नीम सेट के थ्रू होता है। तो एक ये बात हो गई कि हाँ, हम हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी का फॉर्म भरें, ठीक है। दूसरी यूनिवर्सिटी जो हो गई वो JNU या फिर JNU, BHU और एक हो गया विल्लौर, ठीक है। तीनों कॉलेजेस, 3 और 4 कॉलेज, तो इन 4 कॉलेजेस का आपको बिल्कुल ध्यान रखना है। एक तो हो गया जो मैंने सबसे पहले मैं आपको रिपीट कर देता हूँ, हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी, एक वेल्लोर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी और एक अपना JNU और एक BHU। तो इन एग्जाम्स का फॉर्म बिल्कुल भरिए, इनके फॉर्म अपने को बिल्कुल नहीं छोड़ना है। अगर आपने इसके फॉर्म छोड़े तो आपके पास बैकअप प्लान नहीं होगा। हाँ, आपको पता है कि हाँ भले ही मेरी टॉप 10 में नीम सेट में रैंक आनी है, ठीक है, फिर भी आपको इसका फॉर्म भरना है। क्यों बोल रहा हूँ मैं, किसी भी कारण की वजह से या फिर कुछ भी ऐसा रीज़न हो गया जिससे आपका पेपर बिगड़ सकता है, तो फिर आपके पास बैकअप प्लान होना चाहिए। हाँ, इसमें 2 ईयर्स का जो है वो जो MCA कोर्स है वो 2 साल का ही है, तो कोई दिक्कत नहीं है। 2 साल का तो हम उधर अपनी मेहनत थोड़ी बढ़ा देंगे, उधर थोड़ा सा बराबर बच्चों के आने में थोड़ी मेहनत ज़्यादा कर लेंगे तो हम अच्छा कर जाएंगे। तो बजाय उन सब चीज़ों को सोचने के आप इन चीज़ों पे फोकस कीजिए कि हमको रिजल्ट कैसे अच्छा निकालना है, ठीक है। वो सब दिमाग से निकाल दीजिए। कंपटीशन सबके लिए बराबर है, उसमें आप कुछ नहीं कर सकते, वो आपके हाथ में था भी नहीं, ठीक है। जो होना था वो हो चुका है। अब आपने को क्या करना है, उन सब चीज़ों पे ध्यान देना जो होने वाली है, ठीक है। अब जैसा मैंने आपको बताया कि आपको बैकअप प्लान लेके चलना है, तो बिल्कुल आप वो बैकअप प्लान लेके चलिए, उसमें बिल्कुल मत छोड़िए। उसके अलावा मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ इसके अलावा आपको कोई सी भी फॉर्म नहीं भरना है, KIT वगैरह का हो गया, बिल्कुल आप भर सकते हैं। इट्स अप टू यू कि आपको कौन कौन से कॉलेजेस के फॉर्म भरने हैं। इसके अलावा जो भी आपको सुटेबल लगता है कि हाँ भैया मुझे ये कॉलेज अच्छा लगता है, ये मैं इसका फॉर्म भर सकता हूँ, तो बिल्कुल भरिए, कोई दिक्कत नहीं है। वो आपके नंबर ऑफ कॉलेजेस बढ़ा देगा, ठीक है, तो उससे आपको फ़ायदा ही मिलेगा। तो ये सब बातें थी, ठीक है। और मैं ये करना चाह रहा था क्योंकि बहुत सारे बच्चों के मैसेजेस भी आ रहे थे और डाउट भी हो रहा था कि अब क्या होगा, 2 कॉलेजेस कम हो चुके हैं, बहुत ज़्यादा बच्चे पैनिक हो रहे थे उस चीज़ को लेके। तो मैं फिर से बोलूँगा यार कि उसमें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। वो आपके हाथ में बिल्कुल नहीं था, जो होना था वो हो चुका है। अब आप अपनी प्रिपरेशन बहुत अच्छा थोड़ा वो बूस्ट करिए, उसको थोड़ा टाइम बढ़ाइए, अपना सेटिंग आवर्स बढ़ाइए, अच्छे से पढ़ाई करिए और टेस्ट दीजिए और एनालिसिस करिए, क्योंकि बहुत कम टाइम में बचा हुआ है, एग्ज़ाम आपके आने वाले हैं। तो यार अभी तक जो भी मैंने इसमें बातें बताई है या फिर कुछ भी उसके रिलेटेड आपको अगर कुछ डाउट हो रहा है, ठीक है, फॉर्म भरने में या फिर कोई भी है, तो बिल्कुल आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, वहाँ से आपके डाउट क्लियर हो जाएंगे। तो यार अपनी प्रिपरेशन बहुत अच्छी रखिए और आपका रिजल्ट बहुत अच्छा आएगा। तो स्टे हेल्दी, स्टे सेफ, थैंक यू।